शोध संस्थान के अध्यक्ष भंते शांति मित्र जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरीश जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष श्रीमती बीना मौर्य जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षुगण, आंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सभी उपस्थित अनुयायी, उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों को उल्लेख करते हुए इसको बार बार कहा था कि आखिर मेरा आदर्श क्या है, यानी संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं, एक ग्रंथ नहीं, भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा। तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस संविधान का आदर्श होगा। अब याद करिए, भारत के संविधान ने देश को सम विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन पर हमेशा ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए सरकार ने कार्य भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान का ही यह भाव है कि आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर महासभा जिन बातों को लेकर के दशकों से लड़ रहा था कि लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक और केंद्र और स्मारक बनना चाहिए, प्रदेश सरकार ने न केवल उसको अपनी सहमति और स्वीकृति दी बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और लखनऊ में ऐशबाग में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होने जा रहा है। इस सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक में ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, हम उसमें संविधान की डिबेट भी रखेंगे।